आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब चंद घंटों के बाद, 2 घंटों के बाद हम समझते हैं कि प्रचार थम जाएगा और शोर गुल की आवाज़, ढोल ताशों की आवाज़ अब बिल्कुल सुनाई नहीं देंगी। और आज आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपने शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता रोड पे रहे, सबने ढोल ताशे की उसकी रैली निकाली। इसी प्रकार से प्रभाग नंबर 12 के अंदर भी कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों ने भी जो है तो अपने प्रभाग में एक पदयात्रा निकाली, रैली निकाली ढोल ताशों के साथ। जगह जगह उनका वाहलियाना फूलों की बारिश हुई, उनका इस्तकबाल हुआ और उन्हें अपनी तरफ से जीत का यकीन दिलाया गया। और ये रैली की खास बात थी, जहाँ जहाँ पर जा रहे थे लोग खुद से आके उनसे मुलाकातें कर रहे थे, फूलों की माला पहना रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे। एक खुशी का माहौल था। ऐसा मानो कि ऐसी रैली आमतौर से जब चुनाव हो जाते हैं, जब कैंडिडेट जीत कर आता है, उस वक्त इस तरह से रैली देखी जाती है। लेकिन चलो खैर, ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लोगों की चाहतें बदल रही है। लेकिन एक बात है कि फिरदौस फातिमा, अल्फिया जमील ख़ान, अशफाक जमील ख़ान और इब्राहिम भैया पटेल ये स्थानिक लोग हैं, ये मुकामी लोग हैं और इनका सामाजिक काम के बारे में सभी यहाँ की जनता जानती है। लेकिन दूसरे पार्टी के उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं मैदान में हैं। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि चुनाव के आखिरी दिन यानी वोटिंग के दिन इनके दरमियान में एक कांटे की टक्कर दिखाई देंगी, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि हम एक तरफा जा रहे हैं। क्योंकि राजनीति में पल पल में जो है तो स्थितियाँ बदलती हैं, हालात बदलते हैं। लेकिन सही मानों में 15 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से 5:30-6 बजे तक जो भी आखिरी टाइम रहेगा वोटिंग का, आखिरी वोट गिरने तक, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि सूरत हाल क्या रहेंगी। लेकिन कुछ इशारे, कुछ गतिविधियां देखकर अंदाज़ा लग सकता है कि ये कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। फिर भी ये क़यास आ रही होती है, एक अंदाज़ा होता है। ये पूरी तरह से ये एग्जिट पोल सही नहीं होता है। लेकिन चूंकि जगह जगह प्रभाग में इनका वालियाना इस्तकबाल हुआ, सैकड़ों लोग नौजवान नारे लगाते हुए, जो चारों उम्मीदवार के हक़ में नारे लगाते हुए आगे बढ़े और लोगों ने अपनी तरफ से मदद का, अपने वोट देने का यकीन दिलाया। इस बुनियाद पे कह सकते हैं कि हालात यानी इनकी पोजीशन मजबूत है। लेकिन हमारे पास लोकतंत्र है, जमहूरियत है, आखिरी फैसला कहने के जनता के हाथों में रहता है। देखने वाली बात ये रहेगी कि ये ताकत का मुजाहरा जो देखने को मिला है, ये कहाँ तक और आखिर तक दम तक जो है तो क्या रंग लाएगा, ये दिलचस्प बात रहेगी। आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रैली जहाँ जहाँ से गुजर रही हैं, लोग उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, फूल की मालाएँ पहना रहे हैं और ये हर उम्मीदवार इस तरह से विन यानी कि हम जीत रहे हैं या हम यकीनी तौर से जीत के आने वाले हैं, इस तरह का निशान बता रहे हैं। जनता भी उनको इस तरह का विन का निशान बता रही है। बहरहाल ये पूरा मामला पूरे प्रभाग में चला, सैकड़ों लोगों से मुलाकातें हुई, वाहलियान का इस्तकबाल हुआ। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो तो कड़े बंदोबस्त थे। पुलिस की गाड़ी और पुलिस के जो जवान थे अतराफ में वो चल रहे थे ताकि कोई ना खुशगवार वाक़या ना हो, क्योंकि कुछ इससे पहले घटनाएं हो चुकी हैं। इसको देख के हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे शहर के अंदर एक लाइन ऑर्डर बहुत मजबूती के साथ कंट्रोल में है और बिल्कुल चकाचक है, एकदम अलर्ट है। तो बहरहाल आज का दिन जो रहा, जो प्रचार से पहले बहुत ही हंगामों का रहा। पूरे शहर में ढोल ताशों की, पटाखों की आवाज़ गुनगुनाई दी और आवाज़ सुनाई दी। और बहरहाल एक बात दिलचस्प रहेगी कि 2-4 वार्ड शहर में ऐसे हैं जिसमें प्रभाग नंबर 12 भी है, जिस पे पूरे औरंगाबाद शहर की निगाहें लगी हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और दीगर उम्मीदवार हैं, ये बहुत मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि चारों उम्मीदवार, मैंने पहले कहा कि स्थानिक है, ये यहाँ के रहने वाले हैं। इस वजह से यहाँ के लोगों से उनके बहुत करीबी ताल्लुकात है, मामला अच्छा है, मामलात भी अच्छे हैं और इनका सामाजिक कार्य भी है। क्योंकि इब्राहिम भैया पटेल माजी नगर सेवक, अशफाक जमील ख़ान उनकी भी अहलिया खड़े थे, वो भी माजी नगर सेवक, और दीगर जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार है। और कांग्रेस पार्टी एक अपने आप में नेशनल पार्टी है। आज भी कांग्रेस को चाहने वाले, मानने वाले, सेकुलरिज्म के हामी बहुत हैं, हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये जमहूरियत है, चुनाव है, इलेक्शन है, कब क्या हालात बदले कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुल मिला के हम एक बात जो हमें दिखाई दे रहा है ज़ाहिरी एतबार से कि प्रभाग नंबर के अंदर पूरा प्रभाग तिरंगे के रंग में रंग गया था। जगह जगह पटाखे फुट रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था, पंजे के निशान जगह जगह आपको दिखाई दे रहे थे। एक जोश खरोश का माहौल था, जैसा स्क्रीन पे आप पीछे देख रहे हैं कि रैली जहां से गुजर रही है, लोग इनका वाहलियान इस्तकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और अपनी तरफ से 100% मदद का और वोट देने का तयक़ुन दिला रहे हैं। बहरहाल जनता जनार्दन होती है, आखिरी में फैसला जनता ही करने वाली है।
15 तारीख के दिन, और फैसला क्या आएगा वो भी इंशाअल्लाह 16 को सबके सामने आ जाएगा। चलिए, रैली किस तरह जगह हो रही है और इस वक्त उम्मीदवारों ने कैसे कैसे अपनी प्रतिक्रिया दी है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज नौजवान आपके साथ पे है और बड़ी बड़ी ताकतें साथ में है, इन्होंने कहा कि संभल के चलो, मैं भी परेशान होगा तो कैसे चलो, क्या कहेंगे आज? तो मेरे भाई रमजानी खान ने जो कहा संभल के चलो, तो लोगों ने, आवाम ने आसमान पे उठाया था और ज़मीन पे पटक दिया। उसका मकसद ये है और उसके मायने भी यही है। अब रहा सवाल, ये मेरे बड़े भाई इब्राहिम भैया पटेल, मेरा भाई सहीर खान, मेरा बेटा अशफाक खान और मेरी बेटी और मेरी बहन फिरदौस फातिमा, ये जो पैनल है, सुनिए पहले, ये जो है तो ज़िम्मेदार लोगों का है और काम वाले लोगों का है और ज़मीन पर रहने वाले लोगों का है। और जितने मेरे ये नेहरू नगर के, यासीन मस्जिद के जो लोग यह साथ में, तो इनका समर्थन इसलिए है, शरीफ कॉलोनी का इसलिए समर्थन है, किराड़पुरे का इसलिए है, रहमानिया कॉलोनी का इसलिए कि हम लोग जो है तो ग्राउंड पे हैं और हमने किसी को ये नहीं कहा कि भाई हमारा ऑफिस बंद है, रात में जो है तो मत फ़ोन करो, दिन में मत करो। हमारा रात में भी फ़ोन चालू है, दिन में भी चालू है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि सारी आवाम से कि भाई आप जो है तो सारी आवाम से मेरी अपील है आपके जो है तो चैनल के ज़रिए कि आप किसी के बहकावे मत आइए, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है आपने देखे कि भाई अभी जो है तो कलीम कुरैशी के साथ क्या हुआ, अफसर भाई के साथ क्या हुआ, तो इनके जो है तो पैरों के नीचे की ज़मीन निकल चुकी है। तो अब ये बौखलाहट में है और मुसलमान को मुसलमान से आपस में लड़ा रहे हैं। यजीदियों वाला काम ये खुद कर रहे हैं क्योंकि ये यजीद है। तो इसीलिए ये लोगों ने, आवाम ने समझना चाहिए कि हम हैं, सारे जितने भी मसले हैं, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी एक है कि सारे समाज को लेकर चलती है। आज तक भी कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों में इंतशार पैदा नहीं हुआ, लेकिन इत्तेहाद के नाम पर इन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया। तो मैं मुसलमानों से मेरी ये जो अपील है कि भाई आप जो है तो इन्होंने डेवलपमेंट क्या करे, पहले आप इनसे जो है तो सवाल कीजिए कि इनका डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। जज्बाती बातें करके जो है तो लोगों को स्टेज पे जो है तो इन्होंने जो है तो जो बातें करे, लोग जो है तो उनके बहकावे में, लेकिन अब आवाम जो है तो अच्छी तरह समझ चुकी है और आवाम को मालूम है कि क्या करना है। और उनको ये भी मालूम है कि आने वाली 15 तारीख को पंजे पर बटन दबाकर पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताकर लाना है और हमारे पैनल को जिताकर लाना है। और यहाँ से पूरी आवाम हमारे साथ है। और एक अपील कि मेरे जितने भी भाई दोस्त खड़े हुए तो वो इंतशार का शिकार ना बने और ना वो खुद बने ना हमको बनने दें, क्यों, इसलिए कि अगर बनेंगे तो आने वाला वक्त जो है तो आपस का रहेंगे और सब आपस के भाई है। इलेक्शन 4 दिन का है, इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्यार मोहब्बत आपस में कायम रखे और किसी को छेड़े ना, बस मेरी अपील है। भैया आप पे आरोप लग रहे हैं, आपके ग्रुप पे आरोप लग रहे हैं कि आप कौम के इत्तेहाद को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे, इसका जवाब कैसे देंगे? सुनिए, ये हमारी जवाब देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने इत्तेहाद नहीं तोड़ा। ये इनकी पार्टी के जो क्या बोलते हैं, इस्लाम में एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा मिसाल दे रहा हूँ, 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी, ये हमारे 4 खलीफा है। हमारे नबी की जो है तो वफ़ात के बाद इनके हाथ में जो है तो इस्लाम की कमान इनके हाथ में थी। तो इन्होंने जो है तो इस्लाम की दावत दी और इस्लाम में जो फैला, तो हम आज जो ईमान वाले बने इनकी बदौलत। तो इनके जो पिलर्स है ये इनके जो है तो आरिफ हुसैनी, नासिर सिद्दीकी, बाकी सब लोग थे, तो ये पिलर इनके ढा गए। तो ये खुद इनकी मिसाल है, ये खुद जो है तो हट गए। तो अब हमारी बात क्या है, हम क्यों करेंगे भाई ये बात? उन्होंने आपस में कर लिया और आपस में लड़ रहे हैं अभी। आखिरी में जनता के नाम, नौजवान लड़े ना भिड़े ना, कोई दर्द भरा पैगाम कुछ? तो मैंने अभी तो कहा ये बात कि भाई सारे कैंडिडेट है, इलेक्शन 4 सामने आ रही है, शोर हंगामा हो रहा है, तो हमारे तरफ से भी नहीं होगा और हम गुजारिश करते हैं कि आपके तरफ से भी ना होने दो। इसलिए कि अगर आप करेंगे तो मसला ऐसा है कि यानी हालात जो है तो ख़राब होंगे और हालात ख़राब हुए तो मामला जो है तो बिगड़ेंगे। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई आप भी सुकून से लड़ो और हमको भी सुकून से लड़ने दो बस। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इत्तेहाद के नाम पे पूरे शहर के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या माहौल चल रहा, पूरा इंतशार का माहौल चल रहा। कोई इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद इसको बोलते हैं। सब नौजवान हमारे साथ में है, काम करने वाले के साथ में है। हम कभी भी, हमारे अशफाक हो गए, रमजानी साहब हो गए, जमील भी हो गए, मैं हो गए, मेरा हमेशा जो है हमारा सबका, हमारे ऑफिस है, हम नगर सेवक थे नहीं थे, 10 साल 5 साल इलेक्शन नहीं हुए, हमारा हम डटे रहे लोगों के साथ। इसलिए ये जो माहौल दिख रहा, नौजवानों को जो साथ मिल रहा है हमारे को, उसकी वजह ये है। और इनको जो दर दर भटकते फिर रहे, इनको आने नहीं दे रहे लोग। आपके मालूमात के वास्ते आप निकालो चैनल वाले, इनको बड़े आओ मत इधर तुम्हारा कुछ काम नहीं है। तो ये आज जो है 15 तारीख को जो है हमारे पैनल का बहुत अच्छे से जो है
तो काम होने वाला है। पुलिस फोर्स में आना पड़ना उनको। उनको तो पुलिस फोर्स लग रहा, हमको तो बिंदास फिर रहे हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। हमारे नेता मोहब्बत से काम, मोहब्बत से करने वाले। ये बहुत अच्छे से हमारा माहौल है, हमारा पूरा पैनल जीत रहा, पंजा निशानी है। जगह छोड़ो ना उनको आगे आंदोलन ये पूरी बॉडी लटक गई
कैसे हैं आप? इंशाल्लाह जीत का जतन है, जैसा नहीं है जीत का। इंशाल्लाह।
गेट से पूरा ऐसा होते आने का, ये आने का, उल्टा नहीं आने का, ऐसा आने का अपने वो वहाँ खड़े रहने का पूरा